डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 411, ब्लड डेमन कल्ट खुद सामने आया। चिजिन बैटल ग्रुप की रखवाली वाली पहाड़ी की चोटी पर तेज हवा लीची के कॉम्बैट सूट से टकरा रही थी। वो एक काले पत्थर पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी स्पिरिचुअल सेंस एक घने जाल की तरह चारों तरफ फैल चुकी थी, जिससे कई दर्जन किलोमीटर के अंदर होने वाली हर हलचल उसे एकदम क्लियर दिख रही थी। लगता है हाल ही में डेमन बहुत कम हो गए हैं। लीची ने हल्के से अपनी उंगलियों को घुटने पर टैप किया। दूर उसे सिर्फ कुछ लो टियर डेमन भटकते हुए महसूस हो रहे थे। उनकी ऑरा इतनी कमजोर थी कि बैटल ग्रुप के लिए उन्हें खत्म करना भी टाइम वेस्ट था। फिर भी उसकी आंखों की सतर्कता जरा भी कम नहीं हुई। उसके हाथ में पकड़ी छोटी ब्लेड हमेशा आधी म्यान से बाहर रहती थी, क्योंकि डेमन सप्रेशन एबिस में जितना ज्यादा टाइम बिताओ उतना ही ज्यादा एक बात समझ आती है, अपना गार्ड नीचे करना मतलब सीधे मौत को दावत देना। तभी अचानक उसके डैंटियन से गर्मी की एक लहर उठी और सीधे उसके पूरे शरीर में फैल गई। लीची का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखें झटके से खुल गईं और उनमें एक अजीब सी खुशी चमक उठी। ये एहसास वो पहले भी कई बार महसूस कर चुका था। ये उसके नाइट डेमन ब्लड लाइन के इवोल्यूशन का सिग्नल था। उसकी नसों में बहता खून जैसे आग बन गया। उसके पूरे शरीर की नसें धड़कने लगी। सोई हुई ताकत किसी ज्वालामुखी की तरह जाग उठी और उसके मेरिडियन के अंदर पागलों की तरह दौड़ने लगी। क्या मास्टर की ब्लड लाइन फिर से इवोल्व हो गई? ये ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा, लेकिन उसके पास सोचने का टाइम ही नहीं था। धड़ाम, एक डरावनी काली ऑरा उसके शरीर से फटकर बाहर निकली, जैसे साफ पानी में स्याही गिरा दी गई हो और पूरा आसमान काला हो गया हो। उसकी पीठ की हड्डियों से साफ चटकने की आवाज आई। पहले मुड़े हुए नाइट डेमन विंग्स अचानक फैल गए। उनका साइज पहले से लगभग डबल हो गया था। पंखों की झिल्ली पर घनी काली लकीरें थीं जो जमी हुई बिजली की तरह दिख रही थीं। उसकी स्किन पर काले डेमन पैटर्न उभर आए। वे गर्दन से चढ़ते हुए गालों तक पहुंच गए और उसके लुक को और ज्यादा डेंजरस बना दिया। उसकी उंगलियों के नाखून भी ब्लेड जैसे तेज हो गए, जो एक ठंडी और डरावनी चमक छोड़ रहे थे। ये अचानक फूटी ताकत तुरंत पहाड़ी के पास पेट्रोलिंग कर रही टीम को महसूस हो गई। कैप्टन लीची, क्या हुआ? ये ऑरा इतनी पावरफुल कैसे? पेट्रोलिंग टीम के फाइटर्स जल्दी से उस काले पत्थर की तरफ इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने पंख फैलाए हुए और काली ऑरा से घिरे लीची को देखा तो सबकी सांसें अटक गईं। ये अब वो पुराना कैप्टन लीची नहीं था। ये एक जागा हुआ रात का दैत्य था। हवा में भी एक भारी प्रेशर महसूस हो रहा था। कैप्टन ली, आप ठीक हैं? पेट्रोल लीडर सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी आवाज में एक डर था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि लीची की ऑरा भले ही डरावनी हो, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं थी, बस हद से ज्यादा पावरफुल थी, इतनी की इमेजिनेशन से भी परे। लेकिन लीची ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी अपनी ब्लड लाइन के बदलाव के झटके को महसूस कर रहा था। उसे साफ फील हो रहा था कि उसकी हड्डियां और मसल्स तेजी से स्ट्रांग हो रही थीं। पहले जिस पावर को यूज करने के लिए उसे पूरा फोकस करना पड़ता था, अब वही पावर उसके हाथ पैर हिलाने जितनी आसान हो गई थी। उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस फैलाने की कोशिश की और वो पहले से कई गुना ज्यादा दूर तक फैल गई। 100 किलोमीटर दूर एक फ्लेम डेमन के लाश चबाने की हल्की आवाज तक उसे साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी उसकी डार्कनेस पावर पर पकड़। अंधेरे के साथ उसका कनेक्शन अब बहुत गहरा हो गया था, जैसे वो खुद अंधेरे का ही एक हिस्सा हो। तभी पहाड़ के नीचे से कई पावरफुल ऑरा तेजी से ऊपर आईं। स्विश, कुछ ही सेकंड में कई लोग चोटी पर पहुंच गए। क्या सीन है? लू शेंग की भारी आवाज सबसे पहले गूंजी, लेकिन जैसे ही उसने लीची को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लीची, तुम? पॉइजन्स विडो, शियोंग टेरेडा, ओल्ड घोस्ट, किंतियान के सारे भरोसेमंद लोग वहां पहुंच चुके थे। सब लीची को हैरानी और शक से देख रहे थे। जल्द ही बाकी बटालियन कमांडर भी वहां आ गए। लीची की हालत देखकर सबके मुंह से एक साथ ठंडी आह निकली। ये ब्लड लाइन इवोल्यूशन है, एक ब्लड लाइन वाले कमांडर ने अविश्वास से कहा। उसकी बात सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर शौक और गहरा हो गया। ब्लड लाइन इवोल्यूशन इतना आसान कैसे हो सकता है?
आमतौर पर इसके लिए कोई बड़ा मौका चाहिए होता है या फिर मौत के मुंह से बाहर आना पड़ता है, लेकिन ली छी तो कई दिनों से बस पहाड़ी पर तैनात था। न कोई बड़ी लड़ाई, न कोई खास एक्सीडेंट। फिर ये अचानक कैसे हो गया? सबसे ज्यादा झटका सिल्वर ब्लड लाइन वाले कमांडरों को लगा, क्योंकि ली छी की ब्लड लाइन से निकल रही पावर उन्हें अंदर तक दबा रही थी। ये ऑरा, फेंग शियाओतियन का चेहरा उतर गया। वो खुद सिल्वर ब्लड लाइन वाला था, फिर भी ली छी की ऑरा के सामने उसे घुटन महसूस हो रही थी। बाकी कमांडरों का भी यही हाल था, और अचानक सबके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। क्या ली छी गोल्डन ब्लड लाइन है? कुछ लोगों के खानदान में गोल्डन ब्लड लाइन होती है, लेकिन फैमिली के बर्बाद होने या किसी और वजह से उन्हें खुद इस बात का पता नहीं चलता। फिर किसी दिन अचानक वो ब्लड लाइन जाग जाती है, जैसे अभी लीची के साथ हुआ था। कुछ देर बाद लीची के आसपास की काली ऑरा धीरे धीरे समंदर की लहर की तरह वापस खिंच गई। उसके पीछे फैले नाइट डेमन विंग्स भी धीरे धीरे मुड़ गए। हड्डियों के हल्के टकराने की आवाज हवा में गूंज रही थी। लीची ने सबकी तरफ देखा और पत्थर से उठकर खड़ा हो गया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। सॉरी, सबको डिस्टर्ब कर दिया। बस छोटा सा ब्रेक थ्रू हुआ है। कैप्टन ली मजाक कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फेंग शियाओतियन ने सबसे पहले हाथ जोड़कर बधाई दी। उसके चेहरे की हैरानी अब इज्जत में बदल चुकी थी। पहले उसकी नजर में ये साधारण सा आदमी बस किन तियान का हेल्पर था, जो बैटलफील्ड में शायद ही कभी दिखता था। इतना लो कि लोग अक्सर उसे इग्नोर कर देते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। गोल्डन ब्लड लाइन जागने के बाद लीची की हैसियत पूरी तरह बदल गई थी। पूरे चिजन बैटल ग्रुप में कमांडर किन और 6th टियर ओल्ड घोस्ट को छोड़कर शायद कोई भी लड़ाई में लीची का मुकाबला नहीं कर सकता था। थैंक यू। लीची ने हल्का सिर हिलाया। ऊपर से वो शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर उसके दिल में तूफान चल रहा था। अगर उसकी अपनी ब्लड लाइन इतना बदल सकती है, तो बॉस की ब्लड लाइन कितनी डेंजरस होगी। वो जरूर पूरे एम्पायर की सबसे ऊंची गोल्डन ब्लड लाइन होगी। जहां तक होली ब्लड की बात है, उसके बारे में सोचने की भी उसकी हिम्मत नहीं थी। हजारों सालों से एम्पायर में अनगिनत हीरो पैदा हुए थे, लेकिन कोई नया होली ब्लड कभी सामने नहीं आया। 9 महान होली ब्लड इतिहास में पहाड़ की तरह खड़े थे, इसलिए बॉस का गोल्डन ब्लड लाइन की चोटी तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी। तभी अचानक लीची का चेहरा बदल गया। उसकी नजर आसमान की तरफ उठ गई। उसी पल ओल्ड घोस्ट ने भी दूर क्षितिज की तरफ देखा। स्विश स्विश स्विश। 4 आकृतियां तीर की तरह दूर से तेजी से आ रही थीं। उनके काले रोब हवा में फड़फड़ा रहे थे। उनके चेहरों पर काले लोहे के मास्क थे और आंखें तक मोटी धातु से ढकी हुई थीं। उनके शरीर से एक अजीब ठंडी ऑरा निकल रही थी। सावधान! ओल्ड घोस्ट ने भारी आवाज में चिल्लाया। उसकी सॉइल पावर लहर की तरह उठी और सीधे उन चारों पर सॉइल एक्सप्लोजन बनकर टूट पड़ी। लेकिन सामने वाले मास्क वाले आदमी ने बस हाथ उठाया और एक हल्का नीला सॉइल शील्ड बन गया। ओल्ड घोस्ट का हमला उससे टकराकर बस हल्की लहर बनाकर खत्म हो गया। सबके दिल बैठ गए। सबने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। बटालियन के लोग तुरंत डिफेंस फॉर्मेशन में खड़े हो गए। जो लोग हवा में थे, वे कोई मामूली दुश्मन नहीं थे। 6th टियर फेंग शियाओतियन की आवाज भारी हो गई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वे चारों 6th टियर पावर हाउस थे। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 3 मास्क वाले लोग बाज की तरह नीचे झपटे। उनका टारगेट साफ था, अभी अभी ब्लड लाइन इवोल्यूशन करने वाला लीची। खतरा! लीची के पंख फिर फैल गए। वो काली परछाई बनकर तेजी से वहां से हटा। लेकिन उसी समय ओल्ड घोस्ट से लड़ रहा मास्क वाला आदमी अचानक चाल बदल गया। स्पिरिचुअल डिटोनेशन। एक अदृश्य सोल वेव सीधे लीची के स्पिरिचुअल सी से जा टकराई। उसके दिमाग में जैसे हथौड़ा लगा हो। भयानक दर्द की लहर दौड़ गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बस एक पल के लिए उसका शरीर रुक गया, और यही मौका था। तीनों मास्क वाले बिजली की तरह वहां पहुंचे। उन्होंने काली रून वाली चेन निकालकर लीची के हाथ, पैर और पंखों में लपेट दी। चेन के रून चमक उठे, जो ब्लड लाइन पावर को दबा रहे थे। लीची की डार्क एनर्जी तुरंत बिखर गई। लीची कराह उठा। वो छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेन और कसती जा रही थी। उसकी हड्डियों से चरमराहट की आवाज आने लगी। ऊपर ओल्ड घोस्ट को भी एक भारी सॉइल अटैक ने पीछे धकेल दिया, और अगले ही पल चारों मास्क वाले लोग लीची को लेकर काली परछाई बनकर दूर आसमान में गायब हो गए। ओल्ड घोस्ट गुस्से से आसमान को देखता रह गया। बाकी कमांडर भी वहां पहुंच गए थे। सबके चेहरों पर सदमा और गुस्सा था। चिज़न बैटल ग्रुप के बेस के बीचों बीच उनकी आंखों के सामने लीची को उठा लिया गया था। ओल्ड घोस्ट की आवाज गुस्से से कांप रही थी। ब्लड डेमन कल्ट? ये लोग ब्लड डेमन कल्ट के थे। कुछ देर बाद शेन जुआन घबराकर बोली, जल्दी कमांडर को खबर दो, क्योंकि अब सिर्फ एक ही आदमी था जो लीची को बचा सकता था। किन तियान,
एपिसोड 413 फेसलेस मेन और ह्यूमन पपेट गोलेम। किन-तियान ने अपनी ऑरा पूरी तरह दबा दी और इनविजिबल स्टेट में एंट्री ले ली। वो बेहद सावधानी से सभी वार्निंग डिवाइसेस को अवॉइड करता हुआ एक छिपे हुए एंट्रेंस से अंदर घुस गया। जैसे जैसे वो गुफा की गहराई में जाता गया, नम हवा में हल्की क्लैक क्लैक की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज ऐसी थी जैसे किसी मशीन के गियर्स आपस में घिस रहे हों। इसके साथ ही ड्रिप ड्रिप की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई लिक्विड धीरे धीरे टपक रहा हो। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कोई सटीक मशीन लगातार काम कर रही हो। हर कदम के साथ उन 4 मास्क वाले लोगों की ऑरा और ज्यादा साफ होती जा रही थी। किन-तियान के कदम बिल्कुल भी नहीं रुके। थोड़ी ही देर में उसके सामने का नजारा अचानक खुल गया। ये एक इंसानों द्वारा बनाया गया अंडरग्राउंड केवन था। बीच में एक जटिल मेटल मशीन रखी हुई थी। उसकी पाइपलाइन मकड़ी के जाल की तरह चारों तरफ फैली हुई थी और कई अजीब मशीनों से जुड़ी हुई थी। और उसी मशीन के बीच में लीची को मजबूती से एक मेटल फ्रेम पर बांधा गया था। उसके हाथ पैर रून से भरी जंजीरों से जकड़े हुए थे। 7 ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स उसके शरीर में घुसी हुई थीं। उन ट्यूब्स के अंदर से गहरा लाल खून बहकर एक डायमंड शेप डिवाइस में जा रहा था। वो डिवाइस खून को फिल्टर करके वापस उसके शरीर में भेज रहा था। किन-तियान की आंखें अचानक ठंडी हो गईं, क्योंकि उस डायमंड डिवाइस के अंदर हल्के सुनहरे रंग का लिक्विड जमा हो रहा था। और जैसे जैसे खून घूम रहा था, वो सुनहरा लिक्विड बढ़ता जा रहा था। साफ था, वे लीची के खून से गोल्डन ब्लड लाइन की ओरिजिन पावर निकाल रहे थे। इस समय लीची की आंखें बंद थीं। उसका चेहरा कागज जितना सफेद हो चुका था और होंठ सूख कर फट गए थे। उसकी सांस इतनी हल्की थी कि मुश्किल से दिख रही थी। उसकी ब्लड लाइन ऑरा लगभग खत्म हो चुकी थी, जैसे किसी भी पल पूरी तरह बुझ सकती हो। चारों मास्क वाले लोग उसके पास खड़े थे। वे शांत खड़े होकर मशीन के लीची की ब्लड लाइन पावर पूरी तरह निकालने का वेट कर रहे थे। मौत को बुला रहे हो तुम लोग। ये सीन देखते ही किन-तियान की आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट उभरी। उसकी किलिंग इंटेंट बिना किसी रोक के फैल गई। उसी पल चारों मास्क वाले लोगों के शरीर कांप उठे। वे अचानक पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उनके पीछे हल्की सी आवाज आई। जब वे दोबारा मुड़े, लीची गायब था। साथ ही वो ब्लड फिल्टरिंग मशीन भी गायब थी। चारों मास्क वाले बिना एक पल गवाए गुफा से बाहर भागे और ऊपर घाटी में पहुंच गए। इस समय घाटी के ऊपर हवा में एक आकृति खड़ी थी। किन-तियान। वो ऊपर से चारों को देख रहा था। धड़ाम, चारों मास्क वाले एक साथ भयानक ऑरा में फट पड़े। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी ज्वालामुखी की तरह फूटी और घाटी की डेमोनिक ची को उड़ा दिया। बिना एक शब्द बोले उन्होंने किन-तियान पर हमला कर दिया। पहला मास्क वाला एक सॉइल मेज था। उसके मैजिक स्टाफ के ऊपर का सॉइल क्रिस्टल चमक उठा। 3 हल्के नीले सॉइल स्पाइक्स बने और सीधे किन-तियान के माइंड सी पर जा धसे। उनका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना तेज था कि आसपास की चट्टानें कांपने लगीं। दूसरा मास्क वाला पॉइजन यूजर था। उसने अपनी आस्तीन से स्याही जैसे हरे रंग का जहर निकाला। जमीन पर गिरते ही वो बिच्छू की शक्ल में बदल गया। उसके पंजों से गिरता जहर पत्थरों को भी छेद कर रहा था। तीसरा मास्क वाला फायर मेज था। उसके हाथ से आग झरने की तरह निकली और किन-तियान पर टूट पड़ी। आखिरी मास्क वाला अचानक हड्डियों की चरमराहट के साथ बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो 3 मीटर ऊंचा बीस्टमैन बन गया। उसके शरीर पर धातु जैसी चमकती स्केल्स थीं। वह सबसे पहले झपट कर किन-तियान पर टूटा। किन-तियान तेजी से पीछे हटा। डिवोरिंग सोल फ्लेम फूटकर एक काली आग की दीवार बन गई। सोल स्पाइक्स उस दीवार से टकराए। उनकी नीली सोल पावर जलने लगी। फिर भी एक तेज दर्द की लहर किन-तियान के दिमाग में चुभ गई। उसी पल बीस्टमैन के पंजे उसके चेहरे तक पहुंच गए। किन-तियान ने कलाई घुमाई और ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड उसके हाथ में आ गया। उसने ठंडी चमक के साथ वार किया। क्लैंग। धातु से धातु टकराने की तेज आवाज गुफा में गूंज गई। बीस्टमैन आधा कदम पीछे खिसक गया। किन-तियान उसी गति से घूमकर पॉइजन बिच्छू के घेरे से निकल गया। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड सीधा उसके पेट की तरफ लौटा। बीस्टमैन ने तेजी से शरीर घुमाया। उसकी स्केल्स ब्लेड से रगड़ी और चिंगारियां उड़ी। फिर उसकी पूंछ लोहे की चाबुक की तरह किन-तियान के सिर की तरफ आई। किन-तियान ने पीछे देखे बिना बाएं पैर पर घूमकर उसे अवॉइड किया। उसी गति में उसकी तलवार भूत की तरह चमकी। ब्लेड तिरछा घूमकर फायर मेज के चेहरे की तरफ गया। धड़ाम, फायर मेज के सामने आग की दीवार उठ गई, लेकिन किन-तियान ने एक ही वार में उसे काट दिया। फायर मेज मौका लेकर पीछे हट गया। उधर पॉइजन यूजर ने अपनी आस्तीन से कई जहर की सुइयां छोड़ी। वे हरी लाइन बनकर किन-तियान के गले की तरफ आईं। किन-तियान ने जैसे पीछे आंखें लगा रखी हों, उसने हल्का सिर झुकाया। सुई उसके कान के पास से निकलकर दीवार में धंस गई और जहरीली धुंध बनकर फट गई। किन-तियान के शरीर के चारों तरफ काली ऑरा चमकी। पॉइजन्स स्नेक बॉडी एक्टिव हो गई। जहर की धुंध उसके शरीर को छूते ही ऐसे गायब हो गई जैसे पानी समंदर में गिरता है। इन कुछ सेकंड के टकराव में किन-तियान सब समझ चुका था।
बीस्टमैन तेज और मजबूत था, लेकिन लचीलापन कम था। सोल मेज की स्पिरिचुअल अटैक डेंजरस थी, लेकिन क्लोज फाइट में कमजोर था। पॉइजन यूजर चालाक था, लेकिन उसकी जहर तकनीक पॉइजन स्नेक बॉडी के सामने बेकार थी। फायर मेज की आग तेज थी, लेकिन डिवोरिंग सोल फ्लेम के सामने दब रही थी। किंतियान की आंखों में ठंडी चमक उभरी। ये लड़ाई अब खत्म होनी चाहिए। अब उसने खुद को रोकना बंद कर दिया। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड अचानक बिजली से भर गया। ब्लेड के चारों तरफ छोटा सा तूफान घूमने लगा। भयानक स्वॉर्ड इंटेंट बाहर फूट पड़ा। बीस्टमैन फिर से झपटा। उसके पंजे हवा चीर रहे थे, लेकिन इस बार किंतियान पीछे नहीं हटा। वो आगे बढ़ा। उसका शरीर अचानक छाया बन गया। उसकी स्पीड पहले से लगभग डबल हो चुकी थी। मर जाओ! गुफा में उसकी गरजती आवाज गूंजी। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड बिजली की चमक के साथ गिरा। इस वार में नाइट एम्परर ब्लड लाइन की स्पीड, बिजली की ताकत और स्वॉर्ड इंटेंट की आर्मर ब्रेकिंग पावर एक साथ थी। एंगल ऐसा था कि बीस्टमैन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। एपिसोड 414 फेसलेस मेन और ह्यूमन पपेट गोलेम भाग 3। आखिरी पल में बीस्टमैन ने मुश्किल से शरीर मोड़ा। छपाक! खून उछल गया। उसका पूरा दायां हाथ पंजों समेत हवा में उड़ गया। बिजली घाव के अंदर घुस गई और उसका शरीर तुरंत सुन्न हो गया। यही मौका है। किंतियान भूत की तरह गायब हो गया। अगले ही पल वो फायर मेज के पीछे था। असैसिन हमेशा पहले कमजोर मेज को खत्म करता है। सॉयल मेज ने खतरा महसूस किया। उसने तुरंत किंतियान के माइंड सी पर सोल अटैक किया। तेज दर्द से किंतियान की कनपटी धड़क उठी, लेकिन उसने दर्द सह लिया। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड उल्टा पकड़कर उसने एक सीधा वार किया। ठाक! फायर मेज का सिर जमीन पर लुढ़क गया। लेकिन अजीब बात थी, एक बूंद खून भी नहीं निकला। बाकी 3 मास्क वाले तुरंत एक साथ इकट्ठे हो गए। वे किंतियान का सामना करने लगे। किंतियान उन्हें खत्म करने ही वाला था कि अचानक घाटी के बाहर से एक बेहद डरावनी ऑरा आई। ये ऑरा पहले चारों से मिलकर भी ज्यादा पावरफुल थी। किंतियान ने तुरंत सिर घुमाया। घाटी के किनारे एक आदमी खड़ा था। उसने खून जैसे लाल रंग का रोब पहना हुआ था। हुड के नीचे उसका आधा चेहरा दिख रहा था। उसकी स्किन कागज जैसी सफेद थी। उसके हाथ में खून जैसा लाल मोती घूम रहा था। उसकी ठंडी ऑरा से पूरी घाटी का टेम्परेचर कम हो गया। उसकी पतली आवाज घाटी में गूंजी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी छोटी सी घाटी में इतनी बड़ी शार्क घुस आएगी। किंतियान की नजर उस पर गई। फिर उसने फायर मेज की लाश की तरफ देखा। गर्दन का कट बिल्कुल आईने जैसा साफ था। किनारों पर ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड की बर्फ जमी हुई थी, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं थी। घाव का मांस मोम की तरह जम गया था। और सबसे अजीब बात, उसे कोई इवोल्यूशन पॉइंट या टैलेंट लाइट ऑर्ब नहीं मिला। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब ये फायर मेज नॉर्मल इंसान नहीं था। ये सोचकर किंतियान ने हाथ हिलाया। मास्क जबरदस्ती उसके चेहरे से खींच लिया गया। ऊपरी स्किन भी साथ फट गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर किंतियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। मास्क के नीचे इंसानी चेहरा ही नहीं था। जहां आंख, नाक और मुंह होना चाहिए था, वहां बस चिकनी स्किन थी। एक भी झुर्री नहीं, जैसे किसी ने पूरा चेहरा मिटा दिया हो। ये किसी जिंदा इंसान का शरीर नहीं था। तभी किंतियान को एक बात याद आई। पूरी लड़ाई में चारों मास्क वाले एक बार भी नहीं बोले थे। यहां तक कि हाथ कटने पर भी आवाज नहीं निकाली। अब सब साफ हो गया। लाल रोब वाला आदमी ठंडी हंसी हंसा। हाँ, तो तुमने समझ लिया। उसने हुड हटा दिया। उसका पतला पीला चेहरा पूरी तरह दिख गया। ऊंची गाल की हड्डियां और गहरी आंखें। उसकी पतली पुतलियां ठंडी चमक रही थीं। वो किंतियान को ऐसे देख रहा था जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसके हाथ का लाल मोती अचानक चमकने लगा। अजीब लाल रोशनी फैल गई। अब जब तुमने ह्यूमन पपेट गोलेम का राज देख लिया है, तो आज तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। उसकी बात खत्म होते ही एक भयानक ऑरा फूट पड़ी। पहले चारों मास्क वालों से कई गुना ज्यादा। पूरी घाटी में भूकंप जैसा असर फैल गया। चट्टानें कांपने लगी और जमीन पर जाले जैसी दरारें फैल गईं। ये था पीक 6th टियर पावर। एपिसोड 415 डेमन किंग अवतार, सी ऑफ ब्लड को एब्जॉर्ब करना। सिज! खून जैसे लाल मोती अचानक फैल गया। उसमें से खून का फव्वारा फूट पड़ा। आसमान में दर्जनों खून के लाल भाले बन गए और चीखती आवाज के साथ किंतियान की तरफ उड़ गए। उन भालों की सतह पर चिपचिपी चमक बह रही थी और उनके नुकीले सिरे डरावनी चमक छोड़ रहे थे। साफ था कि उनमें कोई अजीब शक्ति भरी हुई थी। उसी समय बचा हुआ सोल मेज, एक हाथ खो चुका बीस्टमैन और पॉइजन यूजर भी हमला करने लगे। सॉयल मेज ने अपनी मैजिक स्टाफ घुमाई। हल्की नीली सॉल पावर कई जंजीरों में बदल गई। वे सांपों की तरह किंतियान के हाथ पैरों की तरफ लिपटने लगी ताकि उसकी मूवमेंट रोक सकें। बीस्टमैन ने अपना बायां पंजा घुमाया। हवा चीरती आवाज के साथ वो किंतियान के साइड से झपटा। उसकी स्केल्स हवा से टकराकर कर्र कर्र की आवाज कर रही थीं।
उधर पॉइजन यूजर ने गहरे हरे रंग की जहरीली धुंध फैला दी। डेमोनिक ची के अंदर छिपकर वो धीरे धीरे किंतियान को घेरने लगी। किंतियान घाटी के बीच खड़ा था। चारों तरफ दुश्मन थे और बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली। डिवोरिंग सोल फ्लेम उफान मारकर उठी और ग्रे काली आग की दीवार बन गई। वो खून के भालों और सोल चेन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे लाल भाले जैसे आग को नजरअंदाज कर रहे थे। वे सीधे आग की दीवार चीरकर निकल आए। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। किंतियान ने ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड घुमाया। उसने तेजी से कई भाले हटा दिए। उसकी भुजाएं सुन्न हो गईं, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। भालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वो घूमता हुआ साइड में हट गया। एक भाला उसके कंधे को छू गया। उसकी रोब फट गई और अंदर की गहरी सुनहरी त्वचा दिखाई दी। उसी समय बीस्टमैन का पंजा उसके पास पहुंच गया। किंतियान ने पैर से जमीन को हल्का दबाया। उसका शरीर 3 इंच नीचे झुक गया। पंजा उसके सिर के ऊपर से निकल गया और उसके बालों को छू गया। लेकिन जैसे ही वो बचा, सोल मेज की जंजीरें उसके पैर की तरफ आ गईं। किंतियान ने जोर लगाया। डार्क एनर्जी उसकी नसों में दौड़ गई। उसने सोल चेन को जबरदस्ती झटक दिया, लेकिन इसी बीच पॉइजन यूजर की जहरीली धुंध अंदर आ गई। किंतियान की मूवमेंट नहीं रुकी। उसके आसपास काली ऑरा फूट पड़ी। पॉइजन्स स्नेक बॉडी पूरी तरह एक्टिव हो गई। जहरीली धुंध टकराकर सिज की आवाज करने लगी, लेकिन वो उसकी स्किन तक नहीं पहुंच सकी। कुछ ही सांसों में किंतियान चारों के संयुक्त हमले में घूमता रहा। खून के भाले, सोल चेन, पंजे और जहर, सबके बीच उसकी चाल इतनी तेज थी कि वो धुंधला साया बन गया। उसके माथे पर पसीना आ गया, थकान से नहीं, बल्कि इसलिए कि लगातार हमले में उसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा था। तभी खून वाली रोब का आदमी मुस्कुराया। उसकी आवाज घाटी में गूंजी, सरेंडर कर दो, तुम्हारा विरोध बेकार है। उसने दोनों हाथों से सील बनाई। आसमान का खून फिर उफान मारने लगा। वो एक विशाल खून की कुल्हाड़ी में बदल गया, जो पहाड़ चीरने की ताकत के साथ किंतियान पर गिरने लगी। किंतियान की आंखें चमक उठीं। पीक 6th टियर स्पिरिचुअलिस्ट से सीधा टकराना सही नहीं था। अचानक उसके शरीर से स्याही जैसी काली ऑरा फूट पड़ी। उसके पीछे की छाया उफनने लगी और दर्जनों आकृतियां बाहर निकल आईं। अजीब बात यह थी, वे सभी किंतियान जैसे दिख रहे थे। उनकी ऑरा भी वही थी, यहां तक कि उसकी फटी रोब भी वैसी ही थी। डेमन किंग अवतार, शू शू शू। वे अवतार तीर की तरह तीनों मास्क वालों की तरफ दौड़ पड़े। किंतियान खुद खून वाले रोब के आदमी की तरफ गया। उसने कलाई घुमाई और ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड बिजली से लिपट गया। वो बिजली की तरह खून की कुल्हाड़ी से टकराया। क्लैंग। तेज धमाका हुआ। कुल्हाड़ी टूटी नहीं, लेकिन रुक गई। किंतियान उसी पल साइड में हट गया और जोरदार वार से बच गया। खून वाला आदमी तिरस्कार से हंसा। अवतार, क्या यही तुम्हारी आखिरी ट्रिक है? उसे लगा ये बस टाइम खरीदने की कोशिश है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा जम गया। अवतार अविश्वसनीय स्पीड से घूम रहे थे। वे सच में भूत जैसे लग रहे थे। उनके हाथ में डार्क पावर की तलवारें थीं। वे 3 ग्रुप में बंटकर तीनों मास्क वालों पर टूट पड़े। बीस्टमैन ने पंजा उठाया ही था कि कई अवतार उस पर टूट पड़े। छपाक छपाक। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर पर दर्जनों गहरे घाव हो गए। उधर पॉइजन यूजर और भी बदतर हालत में था। उसकी जहरीली धुंध अवतार पर असर ही नहीं कर रही थी। कई तलवारें एक साथ गिरीं और वो तुरंत टुकड़ों में कट गया। सोल मेज ने जल्दी से सॉइल एक्सप्लोजन छोड़ा, तभी जाकर वो मुश्किल से बच पाया। खून वाले आदमी का चेहरा अब पूरी तरह बदल गया था। ये अवतार सिर्फ तेज नहीं थे, वे कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे थे। उनमें अपनी चेतना थी। वे उसके ह्यूमन पपेट गोलम जैसे ही खतरनाक थे, और ये आदमी तो एक पल में दर्जनों बना रहा था। ये बिल्कुल अनरीजनेबल था। धड़ाम। मोती से पहले से भी ज्यादा खून निकलने लगा। पूरा खून घाटी में सुनामी की तरह भर गया। दर्जनों फीट ऊंची लहरें किंतियान और अवतारों की तरफ बढ़ीं। अगर अभी कुछ नहीं किया तो बाकी 2 पपेट भी खत्म हो जाते। किंतियान ने सामने आती ब्लडसी देखी, लेकिन वो बचा नहीं। उसने खुद को और अपने सभी अवतारों को उसमें डूबने दिया। खून वाला आदमी चौंक गया। भागा नहीं, फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा। अहंकारी मूर्ख, ये ब्लडसी तुम्हारा खून चूसकर तुम्हें हड्डी बना देगी। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी रुक गई, क्योंकि ब्लडसी तेजी से कम होने लगी। कुछ ही सांसों में लहरें आधी हो गईं और रंग भी फीका पड़ने लगा। वो ध्यान से देखने लगा और उसकी आंखें फैल गईं। ब्लडसी के अंदर सैकड़ों बेलें उगाई थीं। उन पर कांटे थे। उनकी हर पत्ती लाल खून को लालच से सोख रही थी। बुरा हुआ, खून वाले आदमी का चेहरा बदल गया। अब उसे समझ आया, किंतियान भागा नहीं था, ये एक जाल था। उसने जल्दी से स्पिरिचुअल एनर्जी लगाकर खून वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। बेलें जैसे ब्लैक होल बन गईं।
उनके कांटे लाल चमकने लगे और उनकी सक्शन हजारों गुना बढ़ गई। ब्लड सी का खून पागलों की तरह उन बेलों में घुसने लगा। यहां तक कि ब्लड स्पिरिट बीट भी कांपने लगा, जैसे वो भी खिंचकर टूट जाएगा। सिर्फ 10 सांसों में पूरी घाटी का ब्लड सी गायब हो गया। सिर्फ काली बंजर जमीन बची। जिएला की बेलें और मोटी हो गईं, उन पर लाल चमक बह रही थी। पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे वे खामोशी से खून वाले आदमी का मजाक उड़ा रही हों। एपिसोड 416, डरावना फ्यूजन, फ्लेम मास्टर। किंतियान की नजर खून वाले आदमी के हाथ के मोती पर पड़ी। उसकी आंखों में हल्की दिलचस्पी चमकी। ये ब्लड स्पिरिट बीट सच में एक रेयर खजाना था, एक ऐसा स्पिरिचुअल पर्ल जो खून को स्टोर और रिफाइन कर सकता था। ये उसके लिए लगभग परफेक्ट था। आखिर नाइट डेमन क्लैन खून को रिफाइन करके अपनी ताकत बढ़ा सकते थे। अगर ये मोती उसके पास हो तो वो पावरफुल दुश्मनों या विशाल बीस्ट का एसेंस ब्लड इसमें जमा कर सकता था, चाहे वो खुद इस्तेमाल करे या किसी नाइट डेमन अपोस्टल को ट्रेन करे। किंतियान हल्का मुस्कुराया। अब से यह किनका है? उसकी नजर शांत होकर खून वाले आदमी पर पड़ी। हालांकि वो पीक 6th टियर स्पिरिचुअलिस्ट था, लेकिन उसकी ब्लड लाइन अभी गोल्ड लेवल तक नहीं पहुंची थी। इस लेवल पे वो बस थोड़ा मजबूत था उस पीक 6th टियर डेमन से, जिसे किंतियान पहले मार चुका था। तुम कमीने! खून वाले आदमी की आंखें लाल हो गईं। उसकी सालों की मेहनत से बनाई ब्लड सी पल में खत्म हो गई थी। उसका गुस्सा पागलों जैसा हो गया। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फट पड़ी। आसमान में एक विशाल खून का हाथ बन गया। उसकी 5 उंगलियां पहाड़ जैसी नीचे गिरी। पूरी घाटी कांप उठी। चट्टानें टूटने लगीं और जमीन में मकड़ी के जाल जैसी दरारें फैल गईं। उसी समय सॉइल मेज ने फिर सॉइल एक्सप्लोजन छोड़ा। तेज स्पिरिचुअल अटैक किंतियान के सॉइल सी पर गया और घायल बीस्टमैन गुस्से में झपटा। उसका बचा हुआ पंजा पूरी ताकत से आया। 3 तरफ से हमला, लेकिन किंतियान बिल्कुल शांत था। उसके सॉइल सी में डिवोरिंग सॉइल फ्लेम घूमने लगी। ग्रे काली आग की दीवार बन गई। सॉइल एक्सप्लोजन उससे टकराया, बस हल्की लहर बनी और पूरी तरह निगल लिया गया। स्पिरिचुअल विजडम डिवाइन अथॉरिटी सॉइल अटैक की ताकत को 90% कम कर देती थी, और डिवोरिंग सॉइल फ्लेम की रक्षा के साथ ये हमला उसके लिए गुदगुदी जैसा था। जहां तक उस पागल बीस्टमैन की बात थी, जिएला उसे संभाल लेगी। किंतियान का असली निशाना शुरू से सिर्फ खून वाला आदमी था। बन! उसके पैरों के नीचे बिजली फूटी। 9-फोल्ड थंडर फ्लैश पूरी तरह एक्टिव हो गया। उसकी स्पीड नई ऊंचाई पर पहुंच गई। धड़ाम! वो सिल्वर पर्पल बिजली की तरह हवा चीर कर सीधे खून वाले आदमी के सामने पहुंच गया। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड बिजली में लिपटा हुआ उसके चेहरे की तरफ गिरा। इतनी स्पीड में विशाल खून का हाथ उसके कपड़े तक नहीं छू सका। खून वाला आदमी चौंक गया। इतनी तेज, लेकिन वो पीक 6th टियर था। उसने तुरंत सामने खून की मोटी ढाल बना ली। सस! बिजली वाली तलवार उसमें ऐसे घुसी जैसे गर्म चाकू मक्खन में। फिर भी उसे एक पल मिल गया और वो पीछे हट गया। उसने हाथों से सील बनाई। कई खून की ऊर्जा सांप की तरह किंतियान के हाथ पैरों की तरफ बढ़ी। किंतियान के शरीर पर डिवोरिंग सोल फ्लेम जल उठी। खून की ऊर्जा जैसे ही काली आग से टकराई, वो लाल भाप बनकर उड़ गई। फड़ाक! किंतियान की पीठ पर डेमन किंग विंग्स खुल गईं। उन पर गहरे सुनहरे पैटर्न चमक रहे थे। नाइट एम्परर जैसी डार्क ऑरा फैल गई। विंग्स खुलते ही उसकी स्पीड 8 गुना बढ़ गई। अगले ही पल उसकी असली आकृति गायब हो गई। वो पीछे से खून वाले आदमी के पास प्रकट हुआ। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड उसकी गर्दन पर गिरा। एक ही वार में सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन अजीब बात हुई, उड़ता हुआ सिर और शरीर हवा में घूमे, फिर क्लिक की आवाज के साथ दोबारा जुड़ गए। घाव तुरंत भर गया। खून वाले आदमी की आंखों में अब सिर्फ हैरानी थी। बहुत तेज! यह स्पीड समझ से बाहर थी। उसने कई तेज स्पिरिचुअलिस्ट देखे थे, लेकिन कोई इतना तेज नहीं था कि वो उसे देख ही न सके। किंतियान हल्का मुस्कुराया। अजीब ब्लड लाइन है, कटे सिर को भी जोड़ देती है। लेकिन ठीक है, ये ब्लड लाइन भी बाद में मेरी होगी। शू शू शू! अगले पल किंतियान की दर्जनों आफ्टरमेज उसके चारों तरफ घूमने लगी। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड लगातार गिरता रहा। उसका शरीर बार बार टुकड़ों में कटता रहा, लेकिन हर बार लाल रोशनी में जुड़ जाता। हालांकि उसकी ऑरा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। स्पष्ट था कि ये एबिलिटी बहुत एनर्जी खा रही थी। दूसरी तरफ जिएला की बेलें पागल अजगरों की तरह घूम रही थीं। वे सोइल मेज और बीस्टमैन को भागने पर मजबूर कर रही थीं। अगर सोइल मेज की सोइल अटैक जिएला को परेशान न करती तो वे कब के सूख चुके होते। खून वाला आदमी दांत भींचकर बोला, ऐसे नहीं चलेगा। वो समझ गया कि डिफेंस करते रहने से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन किंतियान की स्पीड इतनी तेज थी कि वो उसे टारगेट भी नहीं कर पा रहा था। अब उसके पास एक ही रास्ता था, उसकी आखिरी ट्रिक। धड़ाम! उसके शरीर से अचानक विशाल ब्लड सी फिर फूट पड़ी। खून की लहरों ने झटका मारकर किंतियान को दर्जनों मीटर दूर धकेल दिया।
अगले ही पल उसने हाथों से एक अजीब सील बनाई। एपिसोड 417 अजीब फ्यूजन फ्लेम मास्टर भाग 2। अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर किन तियान की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने देखा कि सोल मास्टर मास्क वाला आदमी, बीस्टमैन और 2 पहले से कटे हुए गोलम के शरीर सबको ब्लड सी वापस खींचकर खून वाले रोब के आदमी के पास ले आई। चारों शरीर ब्लड लाइट में धीरे धीरे पिघलने लगे। वे मोम की तरह बहने लगे और फिर खून वाले आदमी की पीठ पर जाकर जम गए। कुछ ही सेकंड में वे 4 मचलते हुए मांस के थैलों में बदल गए और उसके शरीर में घुलने लगे। किन तियान ने आंखें थोड़ी संकरी कर लीं, लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया। ये ब्लड डेमन कल्ट की ताकत समझने का एक बढ़िया मौका था। वो देखना चाहता था कि इन 4 गोलेम को अपने अंदर मिलाने के बाद उसका दुश्मन आखिर कितना खतरनाक बनता है। जैसे ही चारों शरीर मांस के थैलों में बदलकर जम गए, खून वाले आदमी का शरीर जोर जोर से मचलने लगा। उसका सिर आंखों के सामने तेजी से फूलने लगा। पहले जो आंखें पतली थीं, वे अचानक बाहर की तरफ उभर आईं। आंखों की सतह पर मकड़ी के जाले जैसी लाल नसें फैल गईं। पुतलियों के अंदर सोल फायर की भूतिया नीली और आग जैसी लाल चमक दिखाई दे रही थी। उसकी बाईं बांह पर गहरे हरे रंग के पैटर्न उभर आए। उंगलियों के सिरों से चिपचिपा जहर टपकने लगा और हवा में एक तीखी मीठी बदबू फैल गई। दाहिना हाथ भयंकर आग से जल उठा। वो आग अजीब बैंगनी काले रंग की थी और आसपास की हवा को सीज की आवाज के साथ जला रही थी। उसकी पीठ और हाथ पैर की त्वचा अचानक फटने लगी। उन दरारों से काले स्केल्स बाहर निकल आए और पूरे शरीर पर परत दर परत चढ़ गए, ठंडी चमक छोड़ते हुए। सिर्फ कुछ ही सांसों में उसने चारों ह्यूमन पपेट गोलेम की ताकत अपने शरीर में पूरी तरह मिला ली। सोल पावर की अजीब क्षमता, जहर की चालाकी, आग की बर्बरता और बीस्टमैन की डिफेंस सब एक नई ताकत में बदल गए। पहली बार किन तियान की आंखों में हैरानी दिखी। ब्लड डेमन कल्ट की ब्लड लाइन रिसर्च इतनी आगे पहुंच चुकी थी। वो खुद कई टैलेंट सिर्फ इसलिए मिला सकता था क्योंकि उसके पास सिस्टम था। अगर कोई और कई ब्लड लाइन को जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करता तो वो तुरंत ब्लड लाइन कॉन्फ्लिक्ट से फटकर मर जाता। लेकिन ब्लड डेमन कल्ट न सिर्फ ब्लड लाइन की ताकत को गोलेम में डाल सकता था, बल्कि उन गोलेम की अलग अलग ताकत को एक शरीर में जबरदस्ती मिला भी सकता था। अगर ये बात स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फैल गई तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। हो। खून वाला आदमी इंसानों जैसी नहीं लगने वाली आवाज में हंसा। उसकी ऑरा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। खून जैसी ऊर्जा उसके आसपास तूफान बनकर घूमने लगी और घाटी की सारी कंकड़ पत्थर हवा में उठ गए। उसका दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो 6th टीयर की सीमा तोड़कर सीधे 7th टीयर को छूने वाला है। यहाँ तक कि आसपास की स्पेस में हल्की लहरें दिखाई देने लगी, लेकिन ठीक उसी पल उसका मोमेंटम अचानक रुक गया। उसके आसपास घूम रहा ब्लड तूफान जोर जोर से डगमगाने लगा। स्पष्ट था कि वो आखिरी कदम पूरा नहीं कर पाया। बस थोड़ा सा और। खून वाले आदमी ने अचानक सिर उठाया। उसकी उभरी हुई आंखें नफरत से जलती हुई किन तियान को घूर रही थीं। उसने बड़ी मुश्किल से ह्यूमन पपेट गोलेम इकट्ठे किए थे ताकि ये फ्यूजन कर सके, लेकिन अब वे पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे और फ्यूजन का साइड इफेक्ट भी शुरू हो चुका था। स्केल्स के नीचे उसकी त्वचा फट रही थी। उसके अंदर के अंग ऐसे जल रहे थे जैसे उन पर तेज एसिड डाला गया हो। ये नुकसान वापस नहीं हो सकता था और इन सब का कारण था उसके सामने खड़ा आदमी। मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। खून वाले आदमी दहाड़ा और सीधे किन तियान की तरफ दौड़ पड़ा। इस बार उसकी स्पीड पहले से कई गुना ज्यादा थी। उसने बायां हाथ घुमाया। गहरे हरे रंग की जहरीली धुंध का बड़ा बादल बाहर निकल आया। जहां से वो धुंध गुजरती, काली मिट्टी में तुरंत छेद हो जाते। दाहिने हाथ की बैंगनी काली आग अचानक एक फायर सरपेंट में बदल गई। वो तेज फुफकार के साथ किन तियान की तरफ लपकी। उसके सिर की उभरी हुई आंखों से 2 भूतिया नीली सोल लाइट निकली। वे सीधे किन तियान के दिमाग की तरफ घुसने लगी। उसी समय उसका स्केल्स से ढका शरीर जोरदार ताकत के साथ आगे टकराया। चारों ताकतें मिलकर एक भयानक हमला बन गईं। किन तियान की आंखें संकरी हो गईं। अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। डेमन किंग विंग्स फड़फड़ाईं। उसका शरीर जहरीली धुंध और आग के बीच तेजी से घूमने लगा। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड बिजली और काली आग में लिपटी हुई लगातार हमलों को काट रही थी। कभी वो सॉइल डिवोरर से बैंगनी आग को हटाता, कभी पॉइजन स्नेक बॉडी एक्टिव करके जहरीली धुंध को नजरअंदाज करता। साथ ही उसे 2 सोइल लाइट से भी बचना पड़ रहा था और बीच बीच में दुश्मन की स्केल वाली बॉडी से सीधा टकराव भी रोकना पड़ रहा था। खून वाले आदमी के हमले बेहद अराजक थे, लेकिन उतने ही खतरनाक भी। वो चारों ताकतों के बीच बेहद आसानी से स्विच कर रहा था। किन तियान के पास स्पीड का फायदा था, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही वो पास जाकर हमला करने की कोशिश करता, सामने कॉम्बिनेशन अटैक आ जाता। घाटी के अंदर बिजली, आग, जहर और सॉइल लाइट लगातार टकरा रहे थे। धमाकों की आवाज लगातार गूंज रही थी। किन तियान हल्का सा भौहें चढ़ाकर सोचने लगा। दुश्मन की ऑरा भले ही अस्थिर थी, लेकिन बेहद ताकतवर थी। उसे जल्दी हराना आसान नहीं होगा। लगता है अब सच में सीरियस होना पड़ेगा।
लड़ाई में विस्फोटक ताकत की बात हो तो उसके पास कई तरीके थे, लेकिन इस बार वो एक ऐसी ताकत इस्तेमाल करना चाहता था जिसे उसने असली लड़ाई में अभी तक नहीं आजमाया था। किन तियान ने गहरी सांस ली। उसके शरीर के अंदर सॉइल डिवॉरर अचानक उबलने लगी। अब वो सिर्फ हमला या बचाव का साधन नहीं रही, वो धीरे धीरे उसकी आत्मा के अंदर गहराई तक फैलने लगी। आग के सबसे मूल स्रोत में मौजूद सोइल फायर धीरे धीरे उसकी आत्मा के साथ मिलने लगी। फ्लेम सोइल सिम्बायोसिस, फ्लेम मास्टर स्टेट एक्टिवेट। किन तियान के गले से गहरी गरज निकली। अगले ही पल उसका शरीर ऐसे लगने लगा जैसे काला ज्वालामुखी फट पड़ा हो। गहरी काली सोइल डिवॉरर अचानक कई गुना बढ़ गई। काली आग जीवित चीजों की तरह उसके शरीर पर बहने लगी। वो आग धीरे धीरे मिलकर एक फ्लेम बैटल आर्मर बन गई। उस पर गहरे पैटर्न बने हुए थे और हर इंच से सब कुछ निगल जाने वाली दबंग ऑरा निकल रही थी। उसकी शक्ल भी बदल गई। उसकी आंखों में शुद्ध काली आग जलने लगी। पुतलियों के अंदर अंतहीन अंधेरा घूम रहा था। उसके आसपास की रोशनी तक हल्की टेढ़ी दिखाई देने लगी। उसके बाल अपने आप हवा में लहराने लगे। बालों के सिरे पर छोटी छोटी काली चिंगारियां चमक रही थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके बाल बिल्कुल भी नहीं जल रहे थे। उसकी त्वचा के नीचे काला तरल बहता हुआ दिखाई दे रहा था। स्पष्ट था कि आग के स्रोत से तपकर उसका शरीर कई गुना मजबूत हो चुका था। एपिसोड 418 अजीब फ्यूजन फ्लेम मास्टर भाग 3। ये सोल डिवोरिंग फ्लेम की खास क्षमता थी, फ्लेम सोल सिम्बायोसिस। इसमें फ्लेम के अंदर जमा सोल फायर की असली ताकत उसकी आत्मा के साथ मिल जाती थी। इससे वो फ्लेम मास्टर स्टेट में पहुंच जाता था। इस स्टेट में उसकी ताकत विस्फोटक तरीके से बढ़ जाती थी। शरीर की क्षमता कई गुना मजबूत हो जाती थी और आग का डैमेज सीधे 300% बढ़ जाता था। फ्लेम मास्टर स्टेट में प्रवेश करते ही किन तियान ने महसूस किया कि उसके शरीर के हर हिस्से में एक नई ताकत दौड़ रही है। हर मसल विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। उसकी सोच पहले से ज्यादा साफ और तेज हो गई थी। हवा में मौजूद फायर एलिमेंट पागलों की तरह उसकी तरफ इकट्ठा होने लगे, लेकिन जैसे ही वे काली आग को छूते तुरंत निगल लिए जाते। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद डार्क फ्लेम का अकेला शासक हो। एक हाथ उठाकर वो सब कुछ जला सकता था। ये देखकर खून वाले आदमी की आंखों में पहली बार डर की झलक आई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि किन तियान की ऑरा पूरी तरह बदल चुकी है। वो काली आग भले शांत दिख रही थी, लेकिन उसमें दुनिया तबाह कर देने वाली ताकत छिपी थी। फिर भी नफरत में अंधा होकर उसने फिर हमला किया। उसके बाएं हाथ की जहरीली धुंध और भी गहरी हो गई। दाहिने हाथ की बैंगनी काली आग और ज्यादा भयंकर हो गई। सॉइल लाइट और स्केल वाला हमला भी साथ में आया। चारों ताकतें पहले से ज्यादा घनी जाल की तरह किन तियान पर टूट पड़ी। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। किन तियान के होठों पर ठंडी मुस्कान आई। अब वो पहले की तरह बच नहीं रहा था। वो सीधा खून वाले आदमी की तरफ दौड़ पड़ा। उसके आसपास की काली आग ज्वार की तरह आगे बढ़ी। जहरीली धुंध से टकराते ही वो धुंध एक सेकंड भी नहीं टिक सकी। वो तुरंत जलकर खत्म हो गई। बस हल्का सा हरा धुआं हवा में बचा। जहां तक फायर सर्पेंट की बात थी, किन तियान ने बचने की कोशिश भी नहीं की। उसने सीधा मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी घनी काली आग में लिपटी हुई थी। धड़ाम, दोनों आग आपस में टकराईं। तेज धमाका हुआ। खून वाले आदमी की बैंगनी काली आग तूफान में जलती मोमबत्ती की तरह थी। एक ही पल में पूरी तरह निगल ली गई। उसके बाद किन तियान ने कलाई घुमाई। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड काली आग और बिजली में लिपट गई और पहले से भी ज्यादा स्पीड में दुश्मन की तरफ गिर गई। 2 सॉइल लाइट उसकी तरफ आईं, लेकिन उसके आसपास की काली आग से टकराते ही जलकर खत्म हो गईं। वे उसके माइंड सी तक पहुंच भी नहीं सकी। खून वाला आदमी घबरा गया। उसने तुरंत अपने स्केल वाले शरीर से बचाव किया। क्लैंग। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड स्केल से टकराई। तेज धातु जैसी आवाज गूंजी। स्केल्स से काली चिंगारियां फूट पड़ी। हालांकि डिफेंस पूरी तरह नहीं टूटा, लेकिन भारी ताकत के झटके से खून वाला आदमी पीछे कई कदम फिसल गया। उसके सीने के स्केल्स काले पड़ने लगे थे। किन तियान ने मौका नहीं छोड़ा। उसका शरीर भूत की तरह पीछे लगा रहा। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड लगातार घूमती रही। काली आग और बिजली मिलकर तबाही का जाल बना रही थीं। हर वार में दुनिया हिला देने वाली ताकत थी। साथ ही उसने दुश्मन पर हंटिंग मार्क भी लगा दिया। अब हर वार 120% क्रिटिकल हिट बन गया। और भी डरावनी बात यह थी कि उसकी तलवार की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। 7th लेयर डोमिनेटिंग ब्लेड इंटेंट लहरों की तरह फूट रही थी। हर वार में 15 से 40% अतिरिक्त आर्मर पियर्सिंग डैमेज था। खून वाले आदमी के स्केल्स पहले ही काली आग से कमजोर हो चुके थे। अब लगातार हमलों के सामने वे टूटने लगे। उनके नीचे का खून से लथपथ शरीर दिखने लगा। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड बार बार घाव खोल रही थी। कुछ ही पलों में वो सिर से पैर तक खून में भीग गया। उसकी ऑरा तेजी से कमजोर होने लगी। उसकी उभरी हुई आंखों में अब सिर्फ निराशा थी। उसने शरीर के अंदर बची हुई गोलेम ताकत फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन डोमिनेटिंग ब्लेड इंटेंट ने उन्हें पहले ही तोड़ दिया था। अब उसके शरीर में सिर्फ दर्द ही बचा था। किन तियान ने तुरंत महसूस किया कि दुश्मन कमजोर हो रहा है। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी।
अब सही मौका था। उसने अचानक तलवार पीछे खींची। काली आग और बिजली पागलों की तरह ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड में जमा होने लगी। तलवार इतनी ताकत सह नहीं पा रही थी, वो कांपने लगी। उससे ड्रैगन जैसी गूंजती आवाज निकलने लगी, मर जाओ। किन तियान गर्जा। उसका शरीर तीर की तरह आगे निकला। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड ने दुनिया चीर देने वाली ताकत के साथ वार किया। ये वार आसमान की बिजली जितना तेज था। काली आग और बैंगनी बिजली मिलकर विनाश की किरण बन गईं। वे हवा चीरते हुए जमीन तक फाड़ती चली गईं। यहाँ तक कि उनके गुजरने से स्पेस में भी लहरें उठ गईं। खून वाले आदमी की आंखें डर से फैल गईं। वो भागना चाहता था, लेकिन ब्लेड इंटेंट ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने घबराकर सामने मोटी ब्लड बैरियर बना ली। एक हल्की सी आवाज, लेकिन उसमें भयानक ताकत छिपी थी। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड ने ब्लड बैरियर को ऐसे काट दिया जैसे टोफू हो। तलवार उसकी गर्दन से गुजर गई। सिर तुरंत शरीर से अलग हो गया। गरम खून जमीन पर फूट पड़ा। लेकिन इस बार किन तियान ने उसे दोबारा जुड़ने का मौका नहीं दिया। उसने उंगली झटक दी। काली आग की एक लपट उड़ते हुए सिर पर जा गिरी। भयानक चीख गूंजी। काली आग उसके मांस और आत्मा दोनों को जला रही थी। सिर की त्वचा जल्दी जल्दी जलकर काली होने लगी। जैसे ही सिर पूरी तरह जलने वाला था, किन तियान ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों में लाल चमक आई। उसने सोल डिवोरर एक्टिव कर दी। उसकी हथेली से अदृश्य खिंचाव पैदा हुआ। खून वाले आदमी की बची हुई आत्मा के टुकड़े धीरे धीरे किन तियान के शरीर में खिंचने लगे। कुछ ही पलों में वे पूरी तरह निगल लिए गए। किन तियान को महसूस हुआ कि उसकी सोल पावर थोड़ी मजबूत हो गई है। साथ ही उसे ब्लड डेमन कल्ट के बारे में कुछ टूटी फूटी जानकारी भी मिल गई। कुछ देर बाद सिर पूरी तरह राख बन गया। किन तियान ने हाथ खोल दिया। राख हवा में बिखर गई। उसका तनाव भरा शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया। काली आग भी पूरी तरह उसके शरीर के अंदर वापस समा गई। एपिसोड 419 ब्लड लाइन डोमिनेटर। लीची की पलकों ने हल्का सा झपकाया और उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। सामने खड़े जाने पहचाने चेहरे को देखते ही उसका पहले से तनाव में भरा शरीर अचानक ढीला पड़ गया। उसके होंठों पर कड़वी मुस्कान उभरी। बॉस, आपने फिर से मुझे बचा लिया। उसकी आवाज में खुद पर तंज साफ सुनाई दे रहा था। ऐसा सबॉर्डिनेट सच में काबिल नहीं कहा जा सकता। डेमन सप्रेशन एबिस में आने के बाद ये दूसरी बार था जब बॉस को उसकी जान बचानी पड़ी थी। सबॉर्डिनेट का काम होता है बॉस के लिए रास्ता साफ करना और मुश्किलें खत्म करना, लेकिन वो बार बार उल्टा परेशानी ही पैदा कर रहा था। किन तियान ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर थपकी दी। उसकी हथेली से निकलती गर्माहट अजीब सा सुकून दे रही थी। इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है, खुद को दोष मत दो। लीची ने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। बॉस की ब्लड लाइन इवोल्यूशन के साथ उसकी अपनी ब्लड लाइन भी एक साथ अपग्रेड हो गई थी। ये बहुत बड़ा मौका था, लेकिन बदकिस्मती से उसी समय ब्लड डेमन कल्ट के लोग आसपास मौजूद थे। ब्लड लाइन की अचानक बढ़ी हुई ताकत जैसे एक चमकता सिग्नल बन गई और इसी वजह से वो पकड़ लिया गया। साफ था कि उसकी किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं थी। अब जाकर लीची को अपने शरीर की हालत जांचने का मौका मिला। उसने अंदर झांक कर देखा। उसकी ब्लड लाइन पावर जरा भी कम नहीं हुई थी। वो पहले की तरह स्थिर और चमकदार बह रही थी। उसका शरीर भी पूरी तरह पीक कंडीशन में लौट चुका था। तनाव में जकड़ी नसें आखिर ढीली पड़ गईं। उसने गहरी सांस छोड़ी। सीने में जमा ज्यादातर घुटन उसी के साथ बाहर निकल गई। हालांकि वो जानता था कि अगर बॉस चाहें तो कभी भी उसकी नाइट डेमन ब्लड लाइन दोबारा बना सकते हैं, लेकिन उसे डर था कि अगर उसकी असली ब्लड लाइन की नींव टूट गई तो शायद स्पिरिचुअल एनर्जी और शरीर की ताकत पर हमेशा के लिए असर पड़ जाए। अगर सब कुछ फिर से शुरू से बनाना पड़ता तो वो उसे स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बॉस, अब हम क्या करें? लीची ने पूछा। किन तियान ने खून वाले आदमी की लाश की तरफ देखा। उसकी पीठ पर अभी भी 4 अजीब उभरे हुए मांस के ढेले थे। थोड़ा वेट करते हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट की पीछा करने वाली टीम जल्द ही पहुंच जाएगी। जी। इसके बाद किन तियान और लीची वहीं रुककर टीम का इंतजार करने लगे। इस बीच लीची ने अपनी नई जागी हुई क्षमताएं एक एक करके दिखानी शुरू की। किन तियान की गाइडेंस में वो उन्हें तेजी से समझने लगा। नाइट डेमन से नाइट डेमन किंग में बदलने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। नाइट डेमन किंग ब्लड लाइन ने उसे टॉप लेवल डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी एफिनिटी दी थी। जैसे ही वे डेमन सप्रेशन एबिस से बाहर निकलेंगे और भरपूर कल्टीवेशन रिसोर्स मिलेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वो 6th टियर तक पहुंच जाए। इसी दौरान किन तियान भी अपनी नई टैलेंट को समझ रहा था। नाम ब्लड लाइन डोमिनेटर। टाइप कॉम्पोजिट टैलेंट। इस टैलेंट की ताकत बेहद खास थी। ये उसे खून पर मजबूत कंट्रोल देती थी। वो एक तय दूरी के अंदर सभी जीवित प्राणियों KQE और ब्लड के बहाव को कंट्रोल कर सकता था। वो खून को ब्लड लाइन में भी बदल सकता था। आसपास के जीवों का खून सोखकर उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल सकता था। अगर शरीर कट भी जाए तो ब्लड लाइन को कवच की तरह इस्तेमाल करके अंगों को जिंदा रखा जा सकता था।
यहाँ तक कि शरीर टूटने पर भी ब्लड लाइन की मदद से उसे जबरदस्ती जोड़कर फिर से खड़ा किया जा सकता था। ये टैलेंट लड़ाई, कल्टीवेशन और सर्वाइवल तीनों में बेहद काम का था। लड़ाई में अगर सामने ताकतवर दुश्मन हो तो अचानक उसके क्यूई और ब्लड के बहाव को उल्टा कर देना उसे तुरंत असंतुलित कर सकता था, और अगर दुश्मन कमजोर हो तो उसका खून ही उसके शरीर के अंदर फट सकता था। कल्टीवेशन और जिंदा रहने के फायदे तो और भी साफ थे। सोचा जाए तो खून वाला आदमी सच में बदकिस्मत था। ये ब्लड कंट्रोल की ताकत किसी को भी अचानक चौंका सकती थी, लेकिन वो सीधे किन तियान से टकरा गया। नाइट डेमन खुद वैम्पायर टैलेंट से विकसित हुआ था। उसमें पहले से ही खून से जुड़ी क्षमताएं मौजूद थीं, और अब जब वो नाइट एम्परर ब्लड लाइन तक पहुंच चुका था तो पूर्वजों की ब्लड लाइन को छोड़कर कोई भी उसके खून को हिला नहीं सकता था। नई टैलेंट हासिल करने के बाद किन तियान ने एक और चीज महसूस की। ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड के अंदर से हल्की अजीब सी तरंग निकल रही थी। ये वही एहसास था जो पहले शैडो स्ट्राइक के स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले हुआ था। इसका मतलब साफ था, मास्टर ऑफ आर्म्स और डिवाइन वेपन सुप्रीम की लगातार नर्चरिंग के बाद ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड भी आखिर अपनी ब्लेड सोल जगाने वाली थी। कुछ देर बाद वहीं है, यहीं नीचे, चेन जीशान ने नीचे टूटी हुई घाटी और उसके अंदर खड़े दो लोगों को देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। वो तुरंत अपने 5 टीम मेंबर के साथ नीचे कूद गया। धप! वो दोनों से करीब कई दर्जन मीटर दूर आकर रुका। पहले पहचान पक्की करना जरूरी था, इसलिए उसने सुरक्षित दूरी बनाए रखी। किन तियान ने खुद ही बात शुरू की। आप पीछा करने वाली टीम से हैं? मैं किन तियान हूँ, क्रिम्सन गोल्ड लीजन का एक्टिंग कमांडर। उसने अपना ऑफिसर आईडी आगे फेंक दिया। चेन जीशान ने उसे पकड़ लिया। उसने नाम, रैंक और डिपार्टमेंट सब ध्यान से चेक किया। सब सही मिलने पर उसके चेहरे का तनाव थोड़ा ढीला पड़ा। उसने सलाम किया। कमांडर किन, मैं चेन जीशान हूँ, पीछा करने वाली टीम का लीडर। उसने आईडी वापस कर दी। फिर उसकी नजर किन तियान के पैरों के पास पड़ी बिना सिर वाली लाश पर गई। उसकी पीठ पर 4 अजीब उभरे हुए मांस के ढेले थे। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कमांडर किन, ये कौन है? ब्लड डेमन कल्ट का आदमी। किन तियान ने बिना घुमाए पूरी घटना बता दी। गुफा में घुसने से लेकर लीची को बचाने और खून वाले आदमी से लड़ाई तक सब। जब सबने सुना कि लीची को अगवा करने वाला मास्क वाला आदमी असल में एक पपेट था और वो स्पिरिचुअलिस्ट के साथ मिलकर कई ब्लड लाइन ताकत इस्तेमाल कर सकता था, तो सबके चेहरे बदल गए। ह्यूमन पपेट गोलेम, ब्लड डेमन कल्ट की रिसर्च यहाँ तक पहुंच गई। चेन जीशान की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ब्लड लाइन पावर डालकर गोलेम को 6th टियर जैसी ताकत देना ही काफी डरावना था, लेकिन कई ब्लड लाइन को जबरदस्ती एक शरीर में मिलाना, ये तो स्पिरिचुअल दुनिया की सारी समझ को उलट देता था। कमांडर किन, चेन जीशान ने गंभीर आवाज में कहा, आपने जो बताया है मैं सब कुछ ऊपर तक रिपोर्ट करूंगा, ठीक है? किन तियान ने सिर हिलाया। उसका सीधा बॉस यहाँ एबिस में नहीं था। लंबी दूरी पर कम्युनिकेशन स्टोन भी अक्सर गड़बड़ा जाते थे, इसलिए ये रिपोर्ट पीछा करने वाली टीम के जरिए भेजना बेहतर था। वैसे भी उसकी उपलब्धियों का क्रेडिट कोई और नहीं ले सकता था। हालांकि उसने एक बात छिपा ली, ब्लड लाइन फिल्टर। उसने चेन जीशान को बताया कि लड़ाई में वो मशीन टूट गई, लेकिन असल में उसने उसे अपने पास रख लिया था। ये कार्सिस की सलाह थी। अपने पिछले जीवन में वो टॉप लेवल बायोलॉजिस्ट था। जीन और ब्लड लाइन रिसर्च में उसकी समझ बहुत गहरी थी। वही सुपरमैन पोटियन बनाने वाला भी था। ब्लड लाइन फिल्टर मशीन देखकर उसने जोर देकर कहा कि इसे रिसर्च के लिए रखना चाहिए। शायद भविष्य में वे ब्लड लाइन निकालने और ट्रांसप्लांट करने की पूरी तकनीक बना सके। सच कहा जाए तो कार्सिस जो करना चाहता था वो ब्लड डेमन कल्ट से बहुत अलग नहीं था, लेकिन काफी सोचने के बाद किन तियान ने आखिर उसकी बात मान ली, और इसकी असली वजह सिर्फ वही जानता था। एपिसोड 420, ब्लड स्पिरिट बीट, ब्लेड सोल अवेकनिंग। कमांडर लीची, कैप्टन लीची। जैसे ही किन तियान और लीची कैंप के गेट पर पहुंचे, पूरा क्रिम्सन गोल्ड बैटल ग्रुप उछल पड़ा। सबके दिल पर जो भारी बोझ था वो एकदम उतर गया। तनाव भरे चेहरों पर अचानक खुशी फैल गई। लीची ने अपने साथियों को चारों तरफ इकट्ठा होते देखा। उसने हाथ जोड़कर सलाम किया। आप सबकी चिंता के लिए धन्यवाद। वापस आ गए, यही काफी है। शेन जुआन तुरंत आगे आया। उसने लीची को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे शांत और सुरक्षित देखकर उसका दिन भर का तनाव आखिर खत्म हुआ। उसे सबसे ज्यादा चिंता लीची की ब्लड लाइन की थी। अगर ब्लड डेमन कल्ट सच में उसका एसेंस निकाल लेता तो लीची पूरी तरह टूट सकता था, लेकिन अब साफ था कि सब ठीक है। तभी भीड़ से लू शेंग की जोरदार आवाज आई, कमांडर, उन ब्लड डेमन कल्ट के कुत्तों का क्या हुआ? सबकी नजर तुरंत किन तियान पर टिक गई। आंखों में उत्सुकता और उम्मीद भरी थी। किन तियान के बोलने से पहले ही लीची ने जवाब दिया, सब मर गए, एक भी नहीं बचा। कुछ सेकंड के लिए कैंप शांत हो गया। फिर अचानक शोर फूट पड़ा। हैरानी, खुशी और जोश हर तरफ फैल गया। कमांडर ने अकेले 4 6 टियर को मार दिया? ये तो पागलपन है। हाँ,
मुझे पता था कमांडर निकलेंगे तो वे लोग बच नहीं सकते। ब्लड डेमन कल्ट? हमारे कमांडर के सामने तो मिट्टी है। हर तरफ तारीफ की आवाजें गूंजने लगी। सभी सच में उत्साहित थे। बैटल ग्रुप में लीडर जितना मजबूत होता है, उसके सबऑर्डिनेट भी उतने ही ताकतवर बनते हैं। और किन त्यान न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि वो उन्हें लगातार जीत भी दिला रहा था। उनकी मिलिट्री मेरिट तेजी से बढ़ रही थी। यान सॉन्ग के समय की मरी हुई हालत के मुकाबले अब पूरा ग्रुप बदल चुका था। किन तियान हंस पड़ा। बस करो, और तारीफ करोगे तो मैं उड़ने लगूंगा। शोर जल्दी शांत हो गया। फिर उसकी आवाज गंभीर हो गई। ब्लड डेमन कल्ट वाली घटना हमारे लिए चेतावनी है। डेमन सप्रेशन एबिस में हमें सिर्फ डेमन से नहीं, बल्कि ऐसे छिपे हुए दुश्मनों से भी सावधान रहना होगा। उसकी नजर धीरे धीरे सब पर घूमी। मुझे पता है आसपास के डेमन हाल में कम हो गए हैं। शायद कुछ लोग थोड़ा ढीले पड़ गए हों, लेकिन अब से हर पोस्ट, हर पेट्रोल और हर नियम पूरी सख्ती से फॉलो होगा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े की तरह दिल पर लगा। जी, सबने एक साथ जवाब दिया। कुछ देर बाद पहाड़ की चोटी पर ब्लड स्पिरिट बीट। किन तियान ने लाल मोती को उंगलियों में पकड़ा। ये कबूतर के अंडे जितना बड़ा था, जेड की तरह चिकना, छूने पर ठंडा। पहली नजर में बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन खून वाले आदमी की यादों से उसे पता था ये कोई साधारण चीज नहीं थी। इसकी सबसे खास ताकत थी खून को अलग अलग परतों में जमा करना। यूजर की इच्छा से अलग रैंक का खून अलग रखा जा सकता था। ऊंचे दर्जे का एसेंस ब्लड कल्टीवेशन के लिए और नीचे दर्जे का खून ब्लड सी बनाने के लिए। उस ब्लड सी में जहर और तेज करप्शन पावर होती थी। अगर कोई जीव बिना ताकत के उसमें घुस जाए तो तुरंत पिघलकर खून बन जाता, और वो खून आज्ञाकारी तरीके से इस मोती में जमा हो जाता। कहा जाता था कि ये मोती केन ब्लड रेस के एक टॉप खजाने की नकल था। आम स्पिरिचुअलिस्ट के हाथ में ये बेकार लगता, लेकिन खास ब्लड लाइन वालों के लिए ये युद्ध बदल देने वाला हथियार था। किन तियान के लिए इसका उपयोग सीधा था, खून स्टोर करना। भविष्य में वो कई ताकतवर दुश्मनों से लड़ेगा। उनका खून या तो जीएला को दिया जा सकता था, या इस मोती में जमा करके नाइट डेमन अपोस्टल तैयार किए जा सकते थे। जहां तक ब्लड सी का सवाल था, उसे वो कुछ खास नहीं लगा। ग्रुप अटैक के लिए उसके पास सेलेस्टियल पनिशमेंट, डिवाइन थंडर और सोइल डिवोरर फ्लेम थे। 1-on-1 लड़ाई के लिए ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड काफी थी। कमजोर दुश्मनों की भीड़ हो तभी ब्लड सी काम आती। हालांकि मास्टर ऑफ आर्म्स और डिवाइन वेपन सुप्रीम टैलेंट के पोषण से भविष्य में ये मोती और भी रहस्यमय बन सकता था। किन तियान ने ब्लड स्पिरिट बीट को स्पिरिट स्पेस में रख दिया। फिर उसने ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड निकाल ली। जब उसने इसे मिलिट्री ट्रेजरी से लिया था, तो ये बस एक तेज लेकिन साधारण आयरन ब्लेड थी। ट्रेजर सेबर के सामने इसकी कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन किंगमू जीनियस बैटल के दौरान इसमें स्पिरिट फोर्जर सॉफ्ट गोल्ड मिलाने के बाद और मास्टर ऑफ आर्म्स व डिवाइन वेपन सुप्रीम की लगातार नर्चरिंग से ये तलवार पूरी तरह बदल चुकी थी। अब शैडो स्ट्राइक की तरह इसमें भी स्पिरिट जागने के संकेत दिखाई दे रहे थे। किन तियान ने फैसला किया, अब इसे पूरी तरह जगाने का समय आ गया है। उसने ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड की गार्ड पर उंगली रखी। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी। उसकी उंगली से सुनहरी ऊर्जा की धारा तलवार में घुस गई। ब्लेड तुरंत कंपन करने लगी। शुरुआत में बस हल्की गूंज थी, जैसे सोया हुआ जानवर नींद में करवट ले रहा हो। लेकिन जैसे जैसे सुनहरी ऊर्जा बढ़ती गई, ब्लेड का कंपन भी तेज होता गया। तलवार की सतह पर गहरे पैटर्न बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई जिंदगी धड़क रही हो। किन तियान साफ महसूस कर सकता था तलवार के अंदर की धुंधली चेतना जाग रही है, जैसे कोई नया जन्मा दिमाग पहली बार दुनिया को छूने की कोशिश कर रहा हो। उसमें मासूमियत भी थी और असीम ताकत की भूख भी।